देख रहे हैं जनमत हरियाणा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार, बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। ब्रजेंद्र सिंह आईएएस हैं, उनके पिता केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब अपने पद से। ये जो सीट है हिसार, इसका अगर इतिहास देखें तो इसको रोचक भी कहा जा सकता है, क्योंकि यही वो सीट है जिससे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना भाग्य आजमाया था और जीत भी हासिल की थी। और अब उसी सीट पर बेटे की किस्मत दांव पर लगी है। इसको रोचक भी कह सकते हैं, बड़ी बात भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रजेंद्र की साख चौधरी वीरेंद्र सिंह की साख होगी। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जनमत हरियाणा के एडिटर इन चीफ प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और चुनाव विश्लेषक अमित मेहता, अमित जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू। और ऋषि पांडे संवाददाता हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं, रोहतक से दिनेश कौशिक भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या हुआ इस सीट का? देखिए, बड़ा दिलचस्प है अभी। और ये सीट हाँ इसलिए भी दिलचस्प है कि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला सांसद हैं यहाँ से, और अभी तक उनकी पार्टी से ना तो उनकी दावेदारी सामने आई है। और माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार सबसे बाद में आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक तुरुप का पत्ता चल दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के नाम पर। और ये उस परिवार की कह सकते हैं कि उसी तरह की सीट है जिस तरह का भजन लाल परिवार इस सीट पे अपना दावा मानता है, या लोक दल अपना दावा मानता है। और दुष्यंत चौटाला तो मौजूदा समय में सांसद ही हैं। तो अब इसलिए भी ये दिलचस्प और बड़ी पेचीदा ये सीट बनी है कि कुलदीप बिश्नोई से कांग्रेस को अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है। आज ही कांग्रेस प्रवक्ता से हमारे राजनीतिक संपादक ने बात की थी 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में। उन्होंने भी लिस्ट के बारे में बड़ी अनभिज्ञता जाहिर की है। और इसी तरीके से अब अजय चौटाला भी बाहर आ गए हैं। और कल जिस तरह से वो दिल्ली में जनपद कार्यालय में सक्रिय थे, माना जा रहा था कि आज कुछ इस दिशा में मूवमेंट होगा, तो अभी तक भी इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। और लोकदल के बारे में ये चर्चा है कि अभय चौटाला खुद इस चुनावी सीट से या इस समर में वो कूद सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो काफ़ी ये पेचीदा और देखने लायक होगा। और मुझे लगता है अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ बना तो ये रोहतक से भी ज़्यादा चर्चित और फोकस्ड सीट हो जाएगी हिसार। ऋषि, क्या लगता है इस सीट को लेकर अन्य पार्टियां क्यों अपने पत्ते नहीं खोल रही है उम्मीदवार को लेकर? देखिए, लगभग कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कुलदीप साहब कह दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, भव्य बिश्नोई ही चुनाव लड़ेंगे जो उनके बेटे हैं। और उसके लिए उन्होंने अपने हेल्थ रीजंस भी दिए हैं और वो लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, आदपुर में, हांसी में, नलवा में, हिसार, सभी विधानसभा क्षेत्रों में। कंफ्यूजन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जेजेपी में है कि वीरेंद्र सिंह के बेटे के आने के बाद क्या दुष्यंत स्वयं चुनाव लड़े या उनके पिताजी वहां से चुनाव लड़े, नैना सिंह चौटाला, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात यह है कि आईएनएलडी ने एक तरीके से जस्सी पिटवा, जो उनके यूथ आईएनएलडी के अध्यक्ष, उनका नाम आगे किया अभी हिसार के लिए। तो दिलचस्प इसलिए और इसलिए मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर ब्रजेंद्र सिंह जो लड़ रहे हैं सर छोटू राम परिवार से, यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाना सर छोटू राम, उनके पास चौधरी दिलाल का परिवार भी वहां से लड़ेगा चुनाव, और भजन लाल की विरासत जो भव्य बिश्नोई संभालने जाए वो लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे दिलचस्प मुकाबला भी। लेकिन मुझे लगता है कि आज चूंकि 16 अप्रैल से जो है वो नामांकन शुरू हुआ है, 23 अप्रैल तक नामांकन की डेट है, तो अगले 2 दिनों में प्रत्याशी आ सकते हैं। और बाई लास्ट तस्वीर यही रहने वाली है कि यही इन्हीं लोगों के बीच में मुकाबला होगा, नैना चौटाला, भव्य बिश्नोई, जस्सी पिटवाड़ और ब्रजेंद्र सिंह, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। बार फिर से आपके पास आऊंगी अमित जी। जो यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का मुकाबला हुआ था वो ओपी चौटाला से हुआ था, लेकिन अब का जो मुकाबला उनके बेटे से होने वाला है। अब तो हालांकि चौटाला परिवार दो परिवारों में बटा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई चौटाला से परिवार से उनके बेटे के सामने होगा ही। क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, पिता की टक्कर भी चौटाला परिवार से बेटे की। इससे पहले आपको बता दूं कि लोकसभा के बाद 2009 के चुनाव में भी ओम प्रकाश चौटाला और वीरेंद्र सिंह आपस में आमने सामना हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला को बहुत ही मतलब 1000 से भी कम मतों के अंतर से जीत हासिल हुई थी। और इस बार भी उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर वीरेंद्र सिंह के बेटे के सामने अगर दुष्यंत चौटाला अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला काफ़ी रोचक हो सकता है।
दिनेश, क्या लगता है सीट को लेकर अन्य पार्टियां? देखिए काजल, इससे पहले रोहतक की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था। रोहतक और हिसार की सीट जब से डिक्लेयर हुई है उसके बाद में ही इलेक्शन थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। कांग्रेस को लेकर मुझे लगता है कि जो तमाम जो पार्टियां हैं, वो चाहे इनेलो है, जेजेपी है या कांग्रेस है, वो बड़ी रणनीति के तहत जो है इन प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। एक बड़ी रणनीति उनके दिमाग में चल रही है, किस तरह से बीजेपी को हराया जाए या तमाम जो अन्य पार्टियां उनको हराया जाए। फिलहाल मुकाबले में दो ही पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी है। इसके अलावा जो जेजेपी और इनेलो जो पार्टियां हैं, वो किस तरह से यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा करती है, ये देखने वाली बात होगी। और आज नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। मुझे लगता है मैं 2 दिन में या 3 दिन में जो है डिक्लेयर यहाँ पर प्रत्याशी जो तमाम पार्टियां हैं उनको करना ही होगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। लोगों को अब जो है ये भी दिखाना कि ये प्रत्याशी है, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता एक ही बात कहते हैं कि कमल का फूल यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, और कांग्रेस में वही जो हाथ का निशान चुनाव लड़ रहा है। तो इन पार्टियों को जो अपनी योग्यता दिखानी होगी, चुनाव में लड़ना होगा, और एक गंभीरता के साथ वो इस चुनाव को ले रही है। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर जो बाकी बची हुई पार्टियां। एक सवाल आपसे यहाँ पर प्रदीप जी लेना चाह रहे हैं। दिनेश, ये तो सबको पता है कि आखिरी तिथि कब है, तब तक तो हर पार्टी को अपने उम्मीदवारों को घोषित ही करना होगा, चाहे मजबूत हो या कमज़ोर। हम लोग अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पेंच को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पेंच क्या है, कि क्यों इतना विलंब हो रहा है। क्या मुझे जो लगता है कि जिस तरह से रोहतक को भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है कि किसी ना किसी तरीके से इस सीट पर जो हुड्डा परिवार का कब्जा है या जो उनका किला है उसको तोड़ा जाए, और ठीक वैसे ही ये हिसार सीट भी जो मुझे लगती है कि चौटाला परिवार या देवीलाल परिवार का भी इसमें काफ़ी दबदबा रहा है, और मौजूदा समय में भी सांसद दुष्यंत चौटाला हैं और सबसे कम उम्र के सांसद रहे हैं जो अभी विजयी होकर गए थे पिछले सदन के अंदर। तो ऐसे में ये जो मतलब किले हैं, इनको भेदने की बात है, तो अपने अपने गढ़ों को बचाने के लिए वो क्या रणनीति और किन तरह का विचार हो रहा है, ये अगर आपके पास कोई जानकारी है तो साझा करें। हाँ बिल्कुल, देखिए हिसार सीट की बात करें तो हिसार सीट भजन लाल परिवार वर्सेस तमाम पार्टियां है, क्योंकि भजन लाल का वहां पर गढ़ रहा है, भजन लाल का प्रत्याशी वहां पर बनते आ रहा है, और जेजेपी यहां से अब की बार दुष्यंत चौटाला यहां से चुने गए, यानी बाहरी किसी प्रत्याशी ने यहाँ पर जो है कील गाड़ने की कोशिश की थी। तो वहीं बीजेपी भी जो है यही कोशिश करके वीरेंद्र सिंह के बेटे को यहाँ से चुनाव का टिकट दिया है, क्योंकि अब की बार जो तमाम जो बड़े नेता है जिनका गढ़ रहा है, वो अपने बेटों पर दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी विरासत को कहीं ना कहीं वो चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी पार्टियों के सहारे जो है अपने बेटों को यहाँ पर मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में जो उनका भविष्य है वो और चमके और राजनीति में सामने आए। ऋषि, एक बात हो रही है यहाँ पर, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसकी वजह क्या है, ताकि परिवारवाद का धब्बा उन पर ना लगे? बिल्कुल, उन्होंने देखिए जब बेटे के लिए टिकट मांगी थी हिसार या सोनीपत से, तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के अमित शाह, उनको बताया था उन्होंने कि मैंने लगभग 42 साल राजनीति कर ली, अब मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास लेना चाहता हूँ, सिर्फ चुनाव से मैं वैसे काम करूंगा पार्टी के लिए, और आप मेरा इस्तेमाल जाले में कर सकते हैं, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, इन भी उदाहरण करते हैं। तो एक उन्होंने वही जेस्चर देने की कोशिश की है कि बेटे को अगर टिकट बीजेपी ने दी है तो मैं राज्यसभा से भी इस्तीफा दूंगा और मंत्री पद को चलिए वैसे भी आचार संहिता लगा हुआ है। इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो क्या होगा? उनको क्या अभी क्या है कि वीआरएस के लिए अप्लाई किया है ब्रजेंद्र सिंह ने, अगर वीआरएस की मांग नहीं मानी जाती तो उन्हें उनसे रिजाइन करना होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे भी ये होगा, उनके पिता को लेकर, उनके पिता ने जो अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, कि ये जरूरी था, परिवारवाद का धब्बा ना लगे इसलिए? क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी जो
रणनीति ये है कि वो परिवारवाद से दूर है, कि वो दिखाना चाहते हैं परिवारवाद से वो दूर है। इसलिए जो है वीरेंद्र सिंह ने रखा कि अपने बेटे का राजनीतिक करियर आगे बढ़ाने के लिए खुद इस्तीफा दिया, ताकि उसका बेटा, जब जहां तक उनकी पत्नी का सवाल है, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल है अक्टूबर में पूरा हो रहा है, तो संभावना यही है कि बृजेंद्र सिंह अगर चुनाव जीत तो प्रेम लड़ेंगे। छोटा सा सिंह की राजस्थान में देखिए में नहीं इसमें है चौधरी के साथ होगी उनको आपने जो वाला कहते हैं मिल और कोई सरकार ने यही लगी है, ये होगा के आगे राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।